Hello students, welcome back. In today's lecture, we will discuss about the IVF and various methods that are involved in the IVF. So first, IVF is a in vitro fertilization process which is also known as test tube baby program. अब यहाँ पे इन विट्रो जो है उसका मतलब है बॉडी के आउटसाइड जो फर्टिलाइजेशन होता है वो, यानी कि इन विट्रो मतलब आउटसाइड दी बॉडी। तो यहाँ पे स्पर्म और जो एग सेल है इन दोनों के बीच में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है जो कि नॉर्मली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें कैरी आउट होती है। लेकिन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो मदर है उसका एग सेल या फिर जो डोनर लेडी है उसका एग सेल और उसी के साथ जो डोनर स्पर्म या फिर फादर के जो स्पर्म है उन्हें पहले कलेक्ट करते हैं। देन उन्हें लेबोरेटरी में ही बॉडी की जैसी कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं जिसमें स्पर्म जो है वो उस पर्टिकुलर एग सेल को फर्टिलाइज कर पाए। और ये जो फर्टिलाइज्ड एग है वो अब फॉर्म करेगा एम्ब्रियो को, और वो जो एम्ब्रियो है वो अब फर्दर डेवलपमेंट के लिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। तब उसके हम वेरियस टाइप्स की बात करें तो उसमें सबसे पहला है जिफ्ट, यानी कि ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। अब इसमें भी जो मदर या फिर डोनर लेडी में से जो एग कलेक्ट किए जाते हैं और जो डोनर में से स्पर्म या फिर फादर में से जो स्पर्म कलेक्ट किए हैं उनके बीच में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैरी आउट होती है। और जो ज़ाइगोट फॉर्म होता है उस ज़ाइगोट को या फिर जो अर्ली एम्ब्रियो जो फॉर्म हुआ है, यानी कि ऐसा एम्ब्रियो जिसमें 8 ब्लास्टोमर्स है, यानी कि उसमें डिवीजन की प्रोसेस से 8 सेल फॉर्म हुए हैं। तो ये 8 ब्लास्टोमर्स कंटेनिंग जो एम्ब्रियो है उसका ट्रांसफ़र जो है वो मेनली हम फैलोपियन ट्यूब में करते हैं। यानी कि अब ये जो ज़ाइगोट है उसे डायरेक्टली हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं फैलोपियन ट्यूब में। तो इसलिए इस प्रोसेस को जो है वो हम जिफ्ट यानी कि ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र बोलते हैं। यानी कि जो ज़ाइगोट है जिसके पास 8 ब्लास्टोमर्स है उसका फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है। देन सेकंड मेथड है IUT, यानी कि इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। तब यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर होगी। सबसे पहले मदर या फिर डोनर में से एग सेल कलेक्ट होंगे, डोनर में से और फादर में से स्पर्म कलेक्ट होंगे। देन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी और जो रिजल्टिंग एम्ब्रियो है उसे फर्दर डेवलपमेंट के लिए उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो या फिर जो ट्रांसफ़र है वो हम डायरेक्टली करेंगे यूट्रस में। तो अब ज़ाइगोट जो फॉर्म हुआ है उसे हम यूट्रस में कब ट्रांसफ़र करेंगे? व्हेन इट हैज़ मोर देन 8 ब्लास्टोमर। अगर 8 ब्लास्टोमर्स है तो उसे हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जिफ्ट। और अगर डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है उसमें मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स है तो उसे हम ट्रांसफ़र करेंगे यूट्राइन में। तो जब ज़ाइगोट जो है वो यूट्राइन में डायरेक्टली ट्रांसफ़र होगा या फिर यूट्रस में ट्रांसफ़र होगा तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। और अब ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो कब की जाती हैं? जब मदर जो है उसकी बॉडी में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती, वो किसी भी इश्यू की वजह से, वो चाहे फिज़िकल हो, मेंटल हो या फिर एग और स्पर्म की फर्टिलिटी हो, इन सब की वजह से जो फीमेल बॉडी है उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो सकती। लेकिन फर्दर जो ज़ाइगोट डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो उस फीमेल बॉडी में हो सकती है। तब ज़ाइगोट जो है वो लैब में फॉर्म किया जाता है और उसके बाद जो है वो
मदर की बॉडी या फिर जो सरोगेट मदर है उसकी बॉडी में इसे ट्रांसफ़र किया जाता है। नाउ दी सेकेंड इज गिफ्ट यानी कि गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। अब जो हमने आगे गिफ्ट की बात की उसमें मेनली क्या होता है, जाइगोट जो है वो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र होता है और यहाँ पे हमें ट्रांसफ़र करना है गैमेट को, यानी कि वापस से इसमें डोनर या फिर मदर जो है उसमें से एग सेल कलेक्ट किए जाएंगे और जो डोनर और फादर हैं उनमें से स्पर्म्स जो हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं और ये दोनों यानी कि एग और जो स्पर्म है वो दोनों ही फीमेल बॉडी की जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है और जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही होती है और उसके बाद की जो भी प्रोसेस है यानी कि इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये सारी प्रोसेस जो है वो नॉर्मली आगे चलती रहती है। तो इस तरह से अगर हम फैलोपियन ट्यूब में सिर्फ गैमेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। देन उसके बाद है ICSI यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब इस प्रोसेस में मेनली क्या किया जाता है, तो स्पर्म जो है उसे डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू ये जो एग सेल है उसके साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि कई बार कंडीशंस क्या होती हैं कि एग सेल जो होते हैं उसके अराउंड जो है वो थिक वॉल होती है, तो उसकी वजह से स्पर्म जो है वो एग सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकते या फिर स्पर्म जो है वो उतने मोटाइल नहीं होते कि वो मूव करके एग सेल तक पहुंच पाए। तो ऐसी कंडीशन में स्पर्म जो है उन्हें कलेक्ट किया जाता है, देन उन्हें इंजेक्शन की मदद से डायरेक्टली जो एग सेल है उसका जो साइटोप्लाज्म है उसी में ट्रांसफ़र किया जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब यहाँ पे इंट्रा यानी कि इनसाइड, साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म का इंजेक्शन। देन उसके बाद है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली इंसेमिनेशन की प्रोसेस जो है वो कॉइटस के दौरान होती है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इंसेमिनेशन की प्रोसेस जो है वो आर्टिफिशियली करवाई जाती है और इस इंसेमिनेशन में से जो भी सीमेन रिलीज़ होगा वो चाहे फादर का हो या फिर जो डोनर है उसका। तो अब ये जो सीमेन जो कलेक्ट हुआ है यानी कि एक ऐसा लिक्विड जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्पर्म्स जो है वो भी प्रेजेंट है। तो ऐसा सीमेन जो है वो इधर फादर और हस्बैंड यानी कि जो बेबी डेवलप होगा उसके फादर या फिर उस पर्टिकुलर लेडी के जो हस्बैंड है उनमें से ये स्पर्म सेल जो है और जो सीमेन है वो कलेक्ट किया जाता है और इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्टली जो फीमेल का वजाइना पार्ट है उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, यानी कि सबसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है उसमें हम सीमेन जो है उसे कलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद ये जो कलेक्ट किया हुआ सीमेन है उसे हम इंजेक्शन की मदद से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें जो पर्टिकुलर यूट्रस है उसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं IUI यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो अब ये कुछ ऐसे मेथड्स है जिनकी वजह से जो इनफर्टाइल कपल है वो बेबी कंसीव कर पाते हैं, लेकिन ये सारी प्रोसेस जो है वो बहुत ही प्रिसाइसली हैंडल होनी चाहिए और इस कोई भी मेथड को यूज़ करने से पहले जो स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल और जो एक्सपर्ट्स हैं
उनकी जो पूरी उनके साथ डिस्कशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। और इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशंस यूज़ होते हैं, तो ये हर एक कपल के लिए जो है वो अफोर्डेबल नहीं होती हैं। ऑल्दो इट हैज़ अ ह्यूज बेनिफिट्स फॉर ह्यूमन, और इसके साथ ही कुछ इमोशनल, रिलीजियस और सोशल फैक्टर्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व है। लेकिन मेनली जो इनफर्टाइल कपल हैं, जो अपना बेबी कंसीव करना चाहते हैं, उनके लिए ये मेथड्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो कंप्लीट होता है।